बाल की खाल उतारते हैं। जी हाँ, पता नहीं कहाँ कहाँ पर आप हाथ रखवाते और तब भी शायद भरोसा नहीं करते आप। हाँ, हमारे सामने तो आधा झूठ और आधा सच परोसा जाता है, तो उस आधे झूठ और आधे सच में से हम सच निकालते हैं। सच निकाल के रूप में कैरियर बहुत बेदाग रहा है। अगर आज हमने अनीति का धन ग्रहण किया है तो वो हमको नेक्स्ट जन्म में लौटाना पड़ता है। जी। अभी आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे लोग गधों को, कुत्तों को, बैल को, गाय को देखते हैं। हमारी ये समझ में नहीं आती कि आखिर परमात्मा तो दयालु है, फिर ये इतने सारे जीव यहाँ कष्ट क्यों भोग रहे हैं। जब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया तो आप अगर कोई करोड़ों रुपए की भी रिश्वत देना तो जज जो ईमानदार है और जो उसकी वैल्यू समझता है वो करोड़ों रुपए को भी हाथ नहीं लगाएगा। संत रामपाल जी जब जेल गए उससे पहले वो ज्ञान मुझे दे चुके थे जिससे कि मैं सच और झूठ का फैसला कर सकूं। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूं जो आम आदमी जानेगा तो उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। और उन्होंने उस वक्त मुझे एक हिंट दी, ये मैं बता रहा हूं आपको, लगभग सितंबर में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मैं सेवा में था, यानी सारे ठाट बाट थे मेरे पूरी तरह से। मुझे गुरुजी से सांसारिक सुख की तो जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत ही नहीं थी। आप जज की पोस्ट हाँ, पे थे। महात्मा की कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। हाँ। जी साहब, मैं एक थोड़ा सा इससे हट के सवाल है जी, क्या कभी जीवन में आपने कोई गलत फैसला दिया? देखिए, हाँ, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको ये बताते हुए बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और मैं लेकर चलता हूं आपको धार्मिक दुनिया। साथियों, हिंदुस्तान देश शुरू से ही धर्म और संस्कृति को मानने वाला देश रहा है। और अभी अगर मैं उत्तर हरियाणा के विशेष क्षेत्र की बात करूं, यहाँ जिस वक्त बहुत विकराल बाढ़ आई उस वक्त बहुत अन्नदाता का नुकसान हुआ। गांव के गांव बह गए, फसलें बह गई, बहुत सारे क्षेत्र जलमग्न हो गए, बिल्कुल तहस नहस हो गया। उसके बाद जब अन्नदाता और जिन लोगों का नुकसान हुआ वो एक टकटकी लगाकर सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे, परंतु जितनी मदद होनी चाहिए थी सरकार के एंड से उतनी मदद लोगों को नहीं पहुंची। तब किसान ने सोचा कि कौन होगा जो इस अन्नदाता की लाज रखेगा। तो साथियों, कहते हैं कि जब आपदा विपदा या कोई दिक्कत कष्ट आता है तो उसका निवारण करने के लिए भी कोई आत्मा आती है, और ठीक ऐसा ही हुआ। संत रामपाल जी महाराज किसानों का उद्धार करने के लिए, किसानों की दिक्कतें दूर करने के लिए, गरीब और असहाय की मदद करने के लिए मैदान में आ गए। और उन्होंने अपनी सतलोक आश्रम की टीम को आदेश दिया कि आप जाइए और जो भी तकलीफ में लोग हैं उनकी मदद कीजिए। उसके बाद अन्नदाता ने भी अपना कृतज्ञ भाव प्रकट किया, संत रामपाल जी की चरणों में सतलोक आश्रम की तरफ अनेकों सम्मान समारोह। उसके बाद चर्चाएं शुरू हुई और विशेषकर मैं मुद्दे की बात पर आ जाता हूं। तो चर्चाएं ये शुरू होगी, सतलोक आश्रम की टीम कह रही कि संत जी पूर्ण परमात्मा हैं, और कुछ लोग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन एक आज बहुत बड़ी बात हुई। आज मुझे इतने बड़े आदमी मिले, इतनी बड़ी शख्सियत मिली, इतनी पढ़ी लिखी शख्सियत मिली, एक टाइम में जिनके कंधों पर पूरे समाज को न्याय देने का भार था। जी हाँ, ठीक समझे आप, माननीय न्यायाधीश सेशन जज कुशल पाल सिंह सेंगर। तो मैं हैरानी में पड़ गया। और कुछ भाई ये कहते हैं कि संत जी तो ऐसी घूंटी पिलाते हैं, वो बड़े बड़ों की बुद्धि पे पर्दा डाल देते हैं। लेकिन ये सेशन जज तो यहां गजब की बात हो गई ना। कोई आम आदमी नहीं, यहां तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि ना ये तो
सीधे भोले से आदमी है, बहका दिया गया होगा। तो फिर सेशन जज से ही जान लेते हैं, न्यायाधीश महोदय से जान लेते हैं, जो जिनका काम ही फैसले सुनाना, तो ये फैसला भी इन्हीं से करवा लेते हैं कि कौन पूर्ण परमात्मा है। क्यों हम अपने ऊपर लें और क्यों इस बोझ के तले दबें। जज साहब राम राम। पुनिया जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों को, आपको और आपके सारे दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। जी जज साहब, मैं हैरान हूं, आप इतने पढ़े लिखे, अब सेशन जज हैं, आप कैसे बेवकूफ बन गए? आम आदमी को, जिसको कि धार्मिक ज्ञान नहीं है, शुरू में वो ऐसे ही कमेंट करता है। मैं चूंकि सेशन जज रहा हूं और बिना प्रमाण देखे और प्रमाणों को बारीकी से जांचे कोई फैसला करता ही नहीं हूं। आप तो बाल की खाल उतारते हैं। जी हाँ, पता नहीं कहां कहां पर आप हाथ रखवाते और तब भी शायद भरोसा नहीं करते आप। हाँ, हमारे सामने तो आधा झूठ और आधा सच परोसा जाता है, तो उस आधे झूठ और आधे सच में से हम सच निकालते हैं। सच निकालते हैं, तो मंथन करते हैं आप। जी जी। तो जब हम संसार के झूठ को पकड़ लेते हैं तो आध्यात्मिक सच्चाई और जो झूठ में सिर्फ अध्यात्म है, दोनों का अंतर करना भी जरूरी है। और मैं बचपन से ही ये मानता था कि कोई शक्ति है। एक बार थोड़ा सा ना, ये हमारे जो दर्शक है ना बड़े तार्किक हैं जी, ये यूं भी कह देंगे कि क्या पता सच्चे जज है कि झूठे जज हैं। एक बार इनको आप पूरा परिचय भी दे दो ताकि पता लग जाए कि आप कहां से सेवानिवृत्त हुए हैं। जी, मैं एमपी जुडिशरी में जज के रूप में 87 से हाँ ज्वाइन करके और 2020 तक लास्ट पोस्ट पे सेशन जज के रूप में सागर में पदस्थ रहा। जी, सागर से मेरा रिटायरमेंट हुआ है और अभी वर्तमान में मैं ग्वालियर सेटल्ड हूँ। जी, और जो लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने संतुष्टि के लिए वेरीफाई कर सकते हैं। मेरा चूंकि जज के रूप में कैरियर बहुत बेदाग रहा है, तो ज़्यादातर जो लोग हैं एडवोकेट्स भी जानते हैं और बाकी जुडिशरी के लोग तो जानते ही हैं। तो इस शंका का समाधान जो करना चाहे आराम से कर सकता है। आराम से कर सकता है। तो साथियों, ज्यादा ही अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो तो मेरा नंबर है स्क्रीन पे, मुझसे बात करना, मैं जज साहब का नंबर दे दूंगा। मैं भी फिर तो शंका नहीं रहेगी ना। और जो इनका रहन सहन है, जिस तरीके से बैठे हैं, मुझे भी लग रहा है कि शायद पैसे वैसे आपने शायद कम कमाए। राइट। तो जजों का जो लाइफस्टाइल होता है ना, वो चलो आप चर्चा को आगे पूर्ण कीजिए, जो चर्चा आपने छेड़ी थी। जी, देखिए, अभी आपने पैसे कमाने की बात की है, तो जब वास्तव में जो आध्यात्म है उसका ज्ञान हो जाता है तो आप पैसे की तरफ नहीं भागते हैं। अवैध धन अर्जित करने की बात तो छोड़िए, सोच भी नहीं सकते। क्या बात है जी। क्योंकि जब आपको सही अध्यात्म का ज्ञान हो जाता है तो हमको ये पता चलती है कि अगर आज हमने अनीति का धन ग्रहण किया है तो वो हमको नेक्स्ट जन्म में लौटाना पड़ता है। जी, अभी आपने देखा होगा संसार में बहुत सारे लोग गधों को, कुत्तों को, बैल को, गाय को देखते हैं। हमारी ये समझ में नहीं आती कि आखिर परमात्मा तो दयालु है, फिर ये इतने सारे जीव यहाँ कष्ट क्यों भोग रहे हैं। पहली बार जब मुझे ये पता चला कि जो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, गलत तरीके से दूसरे का धन हड़पते हैं, उनको अगली बार मनुष्य योनि नहीं मिलती है, उनको पशु योनियों में आके उस पैसे को लौटाना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है, किसान का पैसा किसी ने पिछले जन्म में हड़पा हुआ है, तो वो व्यक्ति जिसने पैसा हड़पा है इस समय बैल बनके उसका ऋण चुकाएगा। तो जब आध्यात्मिक ज्ञान हो गया तो आप अगर कोई करोड़ों रुपए की भी रिश्वत देना तो जज जो ईमानदार है और जो उसकी वैल्यू समझता है वो करोड़ों रुपए को भी हाथ नहीं लगाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, मैंने भी वही किया और आज आप जो देख रहे हैं सात्विक जीवन जीता हूं। जो आज की मॉडर्न सोसाइटी है, जैसे कि हायर ऑफिसर्स में ड्रिंक का कल्चर है, मीट को तो ये समझते हैं कि ये तो कोई गलत चीज है ही नहीं, लेकिन इन चीजों
कितनी गलत चीजें हैं ये मैंने सारे धर्म ग्रंथों में पढ़ा। मैं केवल सनातन धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं सारे रिलीजन्स को एज ए होल देख रहा हूँ। मैंने संत जी से जुड़ने के बाद में, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने के बाद में पहली बार बाइबल को ठीक से देखा। अच्छा। बाइबल में एक उत्पत्ति ग्रंथ है। गुरुजी ने जब उत्पत्ति ग्रंथ टीवी पे खोल के दिखाया था और उसमें लिखा था कि जब गॉड ने सृष्टि की रचना की तो उसमें लिखा है पहले दिन क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, और जब उन्होंने अन्न बनाया तो उसमें यह लिखा है कि उस गॉड ने जिसने सारी दुनिया बनाई है मनुष्य के खाने के लिए फल और अन्न दिया, और जमीन पर रेंगने वाले जीवों के लिए घास जैसी चीज दी। तो जब बाइबल में भी यही नहीं लिख रहा कि मीट खाने के लिए गॉड ने बनाया है, तो हाउ द क्रिश्चियंस डू इट। जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कही आपने। है तो इवन क्रिश्चियंस को मीट खाने की परमिशन नहीं है। अब बात करें अपन इस्लाम की। इस्लाम में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ तो मीट खाना जायज है और हम तो कलमा पढ़ के खाते हैं। जब आप कुरान शरीफ से पहले की किताबें, जिनके कि मैंने पहले नाम भी नहीं सुने थे, तौरात, जबूर और इंजिल, 3 वो किताबें हैं जिनको डिवाइन बुक्स कहा जाता है। उसके बाद में ये कुरान शरीफ जो है वो नाजिल हुई है। तो जो तौरात जो है, तौरात, जबूर, इंजिल, ये किताबें गुरुजी ने हम लोगों को खोल खोल के बताई, और उसमें भी यही लिखा है जो बाइबल में लिखा है। अच्छा। कि उस अल्लाह ने जिसने सारी कायनात बनाई है मनुष्य के खाने के लिए तो फल और ग्रेन्स बनाए हैं। यानी आप एक तरफ बाइबल खोल के देखें और दूसरी तरफ तौरात, जबूर, इंजिल के ज्ञान को पढ़ें तो आपको सिमिलरिटी नजर आएगी। यानी अगर गॉड ने मनुष्य के खाने के लिए मीट बनाया होता तो पहले लिख देता ना उनकी। ठीक बात है। और सनातन धर्म में तो इसको प्रोहिबिट कर ही रखा है। तो आज जो भी लोग मांस खाना या ड्रिंक करना जायज मानते हैं, उनको इसका क्या दुष्परिणाम भुगतना पड़ेगा उनको सपने में भी उम्मीद नहीं की उन्होंने। संत जी जो हैं सबसे पहले समाज में वो लोग बना रहे हैं जो कि सारे व्यसनों से दूर रहते हैं। पहले संत मैंने देखे जो ये कहते हैं कि बेटा आवश्यकता से अधिक धन नुकसानदेह है, और किसी संत ने ऐसी बात कभी नहीं कही। मुझे यहाँ पहली बार ये बताया गया कि आपके पास उतना ही धन होना चाहिए जिससे आपके परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो, क्योंकि आप परिवार के आवश्यकताएं पूरी करेंगे तो ठीक है, परिवार की डिजायर्स आप कभी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि डिजायर्स आप पूरी करेंगे तो वो एक दिन कार से लेके हेलीकॉप्टर तक की मांग हो जाएगी। ठीक बात। तो इसलिए धन जो है उतना ही मैंने कमाया जितना मेरे परिवार की आवश्यकता के लिए जरूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अनेक सारे पंथ हैं, अनेक सारे संत हैं, अनेक समुदाय हैं, कई प्रकार के हमारे यहाँ डेरे हैं जी। आपने सतलोक आश्रम को ही क्यों चुना? आपने क्या भिन्नता लगी औरों से? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है जो आज के पढ़े लिखे आदमी को सोचने पर विवश करेगा। मैं सीधा संत रामपाल जी महाराज से नहीं जुड़ा। मैं जब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हुआ करता था तो मेरे घर पे एक संत जी आए। अच्छा। और वो उनकी क्या चरिस्मेटिक पर्सनैलिटी थी। अच्छा। 6 फुट तो उनकी हाइट थी। अच्छा। गेरू वस्त्र धारण करते थे, गले में स्फटिक की माला, खड़ाऊ धारण करते थे, और हॉलैंड में उनका आश्रम था। अच्छा। पिंजौर में भी आश्रम था, और उनकी एक पुस्तक निकलती थी डिवाइन रेडियंस जी। तो पुस्तक को पढ़ के ही ऐसा लगे कि यार क्या संत है। अंग्रेजी उनकी बहुत अच्छी, संस्कृत बहुत अच्छी, उर्दू हिंदी भी बहुत अच्छी, और उन्होंने गीता पे भाष्य लिख रखे थे। तो फर्स्ट इंप्रेशन में उनको देख के मुझे लगा कि यार ही इज द सेंट, रियल सेंट। हाँ, तो मैं पहली बार में उनसे बड़ा इंप्रेस हुआ। क्या नाम था उनका? उनका ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा जी। और उनके आस्था चैनल पे सत्संग भी आया करते थे। अच्छा। तो मैं उनसे रूबरू मिला भी और उनके सत्संग चैनल पे भी देखता था। तो मैंने ये महसूस किया कि मैं सही संत के पास हूँ। लेकिन टू माई अटर सरप्राइज, आफ्टर 6 मंथ जब उनकी अचानक एक पदयात्रा में कहीं जा रहे थे वो, और अचानक हार्ट अटैक से उनकी डेथ हुई। तो इससे मुझे लगा कि यार संत का और ऐसी मृत्यु, ये तो गड़बड़ है।
अच्छा। हाँ, तो इस चीज ने मुझे झकझोर दिया। अच्छा। मुझे लगा कि संत अगर इस तरीके से आम आदमी की तरह से, बल्कि आम आदमी भी इस तरह से नहीं मरता जिस तरह से वो मरे। अच्छा। तो इसने मुझे बहुत गहरा, ऐसी क्या मौत थी उनकी? वो हार्ट अटैक से मरे एकदम। हाँ, पैदल यात्रा में अच्छा। अचानक हार्ट अटैक से मरे। अच्छा। हाँ, उनका इससे पहले बाईपास सर्जरी भी हो चुकी थी। अच्छा। तो संत की बाईपास सर्जरी होना और इस तरीके से उनका संसार छोड़ के जाना, मुझे, क्योंकि संतों के जो लक्षण हैं वो मैंने पहले पढ़ रखे थे कि संतों पे तो भगवान की कृपा होती है, तो संत कभी भी इस तरह से नहीं मरते। जो वास्तविक संत होगा उसकी मृत्यु ऐसे नहीं होती। और कई संतों के उदाहरण हमारे सामने हैं। पहले आप जो वास्तव में संत हैं देख लीजिए उनको, उनके साथ ऐसा नहीं हुआ। नानक जी जो सिख धर्म के प्रवर्तक कहे जाते हैं, उनका आप जीवन उठा के देख लीजिए। तो एक मैं एग्जाम्पल दिया, और बहुत सारे संत हैं जिनका मैं एग्जाम्पल देके कह सकता हूं। तो इसने मुझे झकझोरा। फिर मेरी सर्च आगे बढ़ी। उस जमाने में संत आसाराम जी बापू बहुत पीक पे थे। तो मैंने ये सोचा कि भाई सारी दुनिया इनके आगे नतमस्तक हो रही है, तो लाओ इनसे जुड़ता हूँ। तो मैं सन 2000 में संत आसाराम जी बापू से जुड़ गया। अच्छा। और मैंने उनके द्वारा दिए गए भक्ति विधि के अनुसार सन 2014 तक वो भक्ति लगातार 14 साल भक्ति की। अच्छा। जब उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ और उनको जेल भेजा गया, तो मैं अंतरात्मा से रोया। अच्छा। क्योंकि जब आदमी अंदर से दुखी होता है तो उसकी शिकायत संसार से नहीं भगवान से होती है। तो मेरे इष्ट जो है वो कृष्ण जी थे। मैंने रात में बिस्तर पे लेटे समय कृष्ण जी को याद किया और उनसे कहा कि आपके ज्ञान के अनुसार तो संत को गुरु बनाना जरूरी है। अब गुरु अगर जेल में चले गए तो आगे की भक्ति मैं कैसे करूंगा, तो आप ही रास्ता दिखाओ। इस तरीके से मैं परेशान हुआ। तो खैर, अब आप ये देखिए कि कुछ लीलाएं ऐसी हुई कि जहां मैं ये गॉड से बात करके सोया। संत आसाराम जी बापू की एक पुस्तक ऋषि प्रसाद, वो मैं पढ़ा करता था। तो मैं मेरे बेड के साइड में वो ऋषि प्रसाद रखी हुई थी, उसको मैंने थोड़ा उल्टा पुल्टा, लेकिन मन नहीं लगा तो थोड़ी देर में मैंने रख दी और सो गया। जब मैं सुबह उठा तो क्या देखता हूं कि वो पुस्तक जमीन पे पड़ी हुई है। अच्छा। मैंने देखा कि यार ये रात में तो मैंने अच्छी खासी टेबल पर रखी थी और मैं इसको जमीन पर गिरा नहीं सकता, और कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जो उसको जमीन पर गिरा देगा, तो ये क्या हुआ। खैर, मैंने उठा के उसको वापस टेबल पर रख दिया सम्मान सहित। और मैं उस वक्त जो है कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष हुआ करता था। अच्छा। यानी ये डेपुटेशन की पोस्ट थी, तो डिस्चार्ज भरने से पहले की बात है। तो मैं उस वक्त कंज्यूमर फोरम का अध्यक्ष था। तो मैं सैटरडे को इवनिंग में मेरी पोस्टिंग एक नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में थी, तो वहां से मैं हर वीकेंड पे और ग्वालियर आ जाता था। ग्वालियर मेरा परमानेंट रेजिडेंस है जी। तो सैटरडे को आके डिनर के बाद में फिर वही मेरे बेडरूम में राधा कृष्ण की तस्वीर लगी हुई थी, क्योंकि लोग मानते हैं कि भाई राधा कृष्ण की तस्वीर अगर आपके बेडरूम में है तो घर में बड़ा प्यार रहता है। इस तरह की मान्यता को मैं पहले से सुनता आ रहा था। तो मैंने भी दुनिया की देखा देखी वो राधा कृष्ण जी की तस्वीर जो है बेड के ऊपर सामने लगा रखी थी जी। लेटते में मेरी नजर उस पर गई और मैंने मन ही मन फिर वही अपना राग अलापा कृष्ण जी से कि अब मैं क्या करूं। और दुखी होके, मतलब पत्नी से मैंने कुछ नहीं कहा, पर मैं इंटरनली जो है उनसे वार्तालाप कर रहा था। और इंटरनली वार्तालाप करने के बाद में मैं सो गया। सुबह उठा तो फिर क्या देखता हूं कि वो जो तस्वीर टंगी हुई थी वो जमीन पे पड़ी हुई है। अच्छा। फिर मुझे आश्चर्य हुआ। मैंने देखा कि जो कील है वो जौकी तो है। तस्वीर का जो फ्रेम था, मैं कुछ ही समय पहले नया लेके आया था। अच्छा। तो अगर उसका फ्रेम कमजोर होता, फ्रेम टूट जाता, समझ में भी आती है, या कील टूट के गिर गई होती, समझ में भी आती है। मैं जैसे मान लो छिपकली चढ़ गई हो, तो छिपकली जो है अगर गिराती तो कील टूटती, तब तो गिरती, वो मजबूती से टंगी थी। तो इस घटना ने मुझे फिर चौंकाया कि हो क्या रहा है मेरे साथ। खैर, वापस जब मैं अपनी पोस्ट पे फिर ज्वाइन करने पहुंचा, तो अचानक जो है जब टीवी मैंने ऑन किया तो उस पर संत रामपाल जी महाराज का प्रवचन आ रहा था। अच्छा। वो मैं उनसे जुड़ने से पहले गीता कम से कम 100 दफा पढ़ चुका था।
अच्छा। क्योंकि मेरे फादर जो है वो गीता खुद पढ़ते थे, और वो पढ़ते खुद ही नहीं पढ़ते थे, मुझसे भी कहते थे कि मुझे पढ़ के सुनाओ। हाँ, तो उनके कहने के कारण जो है मुझे मजबूरन पढ़नी पड़ी, और फिर बाद में इंटरेस्ट भी आया। तो मेरा कहने का आशय है कि मैं सेल्फ स्टडी करके और सैकड़ों बार गीता पढ़ चुका हूँ। पर जब संत जी का मैंने प्रवचन सुना, और वो उस वक्त गीता ही खोल के दिखा रहे थे, उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया भ्रमित है कि गीता का ज्ञान कृष्ण जी ने दिया। हकीकत तो यह है कि गीता का ज्ञान विराट रूप ब्रह्म ने दिया है। जैसे ही इतनी बात मैंने सुनी, मैं एकदम कान खड़े हो गए, मेरे चौकन्ना हो गया, और मैं उनकी बात आगे सुनने लगा। फिर उसको गुरुजी ने आगे बताया, बोले ये विराट रूप ब्रह्म ये त्रिदेवों का पिता है। ये बात मुझे और चौंकाने लगी, और उसमें फिर उन्होंने कुछ और चीजें बढ़ाई कि उन्होंने पढ़ के दिखाया कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर है, और मेरी इस त्रिगुणमयी माया को जो उल्लंघन कर जाते हैं वो मुझको प्राप्त होते हैं। तो उसको फिर गुरुजी ने स्पष्ट किया कि ये त्रिगुण है क्या। फिर गुरुजी ने यही बताया कि जैसे किसी डिपार्टमेंट का हेड होता है, ऐसे ही ये 3 गुण के हेड हैं। यानी रजगुण के इंचार्ज हैं ब्रह्मा जी, सतगुण के इंचार्ज हैं विष्णु जी, और तम गुण के इंचार्ज हैं शंकर जी। तो यानी इन तीनों देवताओं को एक एक डिपार्टमेंट इस ब्रह्म ने अलॉट कर रखा है। तो ऐसे मान लीजिए कि ब्रह्म तो चीफ मिनिस्टर है, और ये तीनों देव उसके मंत्री हैं, उसके अंडर मिनिस्टर। हाँ, तो तीनों मंत्री मुख्यमंत्री की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इस चीज ने मुझे बिल्कुल ऐसा हैरान कर दिया कि मैं चौंक गया। फिर गुरुजी ने उसको और प्रमाण के साथ बताया। उन्होंने फिर जो है एक मार्कंडेय पुराण है, मार्केट पर पुराण खोली, और उसमें मार्कंडी जी जो बोल रहे हैं वो दिखाया, और उसमें तीनों गुण बताया। उसमें लिखा हुआ था मार्कंडेय ऋषि। हाँ, वो बोल रहे हैं कि ये 3 गुण हैं और ये तीनों ही देव हैं। यानी उन्होंने और भी कई प्रमाण देके ये क्लियर कर दिया कि ये जो इसमें गीता में जो त्रिगुण जब शब्द आया है ये तीनों देवताओं के लिए है। तो इस वजह से मैं बुरी तरह से चौंका। फिर उन्होंने आगे के सत्संग में नेक्स्ट जब मैंने फिर उसको सुनना शुरू कर दिया, नेक्स्ट सत्संग में जब वो बताया उन्होंने कि ये जो शिव है, सांब सदाशिव, शिव और शंकर, ये एक नहीं है। सांब सदाशिव जिसके शिव पुराण है, ये तो ब्रह्म है, ब्रह्म को ही हम शिव कहते हैं, उसी को सांब सदाशिव कहते हैं। और जो शंकर हैं वो सांब सदाशिव या शिव के पुत्र हैं। अच्छा। तो शंकर अलग हैं और शिव अलग हैं। तो जो दुनिया शिव पुराण पढ़ती है वो इनफैक्ट ब्रह्म पुराण है। अच्छा। यानी उसमें जो पावर या जो वर्णन है वो इनफैक्ट विराट, जो गीता का विराट रूप है, ब्रह्म का वर्णन है। तो जितने भी धर्मगुरु उनको शंकर जी मान के लोगों को बताते हैं, वो पूरा का पूरा टोटली उनका जो नॉलेज है वो बिल्कुल 100% गलत है। अब इस तरह से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी। मैं इसमें एक सवाल बना। हाँ जी। आपने कहा कि जो आसाराम जी थे जी, कि वो जेल में चले गए। हाँ। तो संत जेल में कैसे जा सकता है? तो आपका भरोसा टूटा कि वो जेल में गए हैं। जी जी, तस्वीरें गिरी से टूटा। हाँ। लेकिन जेल में तो संत रामपाल जी भी हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं उस वक्त जो है चूंकि आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रखता था, तो आम आदमी को जैसे दुख होता है वैसा ही मुझे दुख हुआ। संत रामपाल जी जब जेल गए उससे पहले वो ज्ञान मुझे दे चुके थे जिससे कि मैं सच और झूठ का फैसला कर सकूं। यानी उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया था कि जो सही संत होगा उसकी सारे नकली संत आलोचना करेंगे और पूरी दुनिया उसकी दुश्मन होगी। फिर उन्होंने कबीर साहब की वाणी भी खोल के दिखाया कि मेरा जो संत होगा उसका घोर विरोध होगा, क्योंकि वो सच ही बोलेगा और जो झूठ बोल रहे हैं उनको वो एक फूटी आंख नहीं सुहाएगा। तो इसलिए उसके खिलाफ प्रपंच तो होंगे ही होंगे, और उसको कुछ न कुछ तरीके से लोग डिफेम करने की कोशिश करेंगे, या तो उसका चारित्रिक हनन करेंगे या उस पर कोई ऐसा आरोप लगाएंगे जिसके कारण पब्लिक उससे हेट करने लगे। जब मैंने SMS करके ज्ञान गंगा पुस्तक मंगा ली थी, और ज्ञान गंगा पुस्तक में तब जो है ये करोथा कांड हो चुका था,
तो करौता कांड के बारे में उसमें कुछ लिखा हुआ था, और ये लिखा हुआ था कि किस तरह से आर्य समाज ने गुरुजी का विरोध किया, आश्रम पे अटैक कराया, और किस तरीके से ये सब एपिसोड हुआ। तो उसको पढ़ के और कबीर साहब की खुद ये वाणी पढ़ के कि मेरा जो संत है पूरी दुनिया उसको हे दृष्टि से देखती है और उसके खिलाफ जो है दुष्प्रचार करती है, मेरी समझ में आ गई थी। भगत जगत का बैर है। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये आपको मालूम ही है कि बरवाला जो लीला है ये हुई है नवंबर में, हैं, खासों से 18 नवंबर को ज्यादा पीक पे थी वो। मैं आपको कुछ ऐसी चीजें शेयर कर रहा हूं जो आम आदमी जानेगा तो उसके दिमाग में पिक्चर क्लियर होगी। मैं बरवाला आता था हर महीने। अच्छा। और मैं बात कर रहा हूँ, मुझे सतनाम मिल चुका था, यानी 4 पेशियों के बाद मैं सतनाम प्राप्त कर चुका था। तो बरवाला का जो गेट नंबर 2 है उस पे मैं आके रुकता था। एक मेरे परिचित भक्त थे, तो वो कहते थे कि जब भी आप आओ तो मुझे बता दो, तो मैं आपका रजाई गद्दा अपने साथ ही रख लिया करूंगा। तो मैं उनको मैसेज कर देता था। तो ऐसे ही मैं एक बार आया हुआ था। अच्छा। उनके पास मैं जब गेट नंबर 2 पे टहल रहा था तो मैं वहां देख रहा था कि वो गेट जो है मजबूत हो रहा है। मजबूत से मतलब इतनी मोटी रॉड ऐसे करके यूं लंबी डाली जा रही है उसमें, और ये बात होगी करीब अगस्त या सितंबर की। अच्छा। है? तो मैंने उनसे पूछा कि ये क्या हो रहा है? तो बोले गेट मजबूत हो रहा है, और ऐसा रॉड डाली जा रही है जो जैसे उसमें कोई टक्कर मारी जाएगी। अच्छा। तो उस वक्त मेरी ये समझ में नहीं आई कि यार इतना लोहे का गेट है और इसको रॉड लगा के ऐसा मजबूत कर रहा है जैसे इसमें कोई जो है तोड़ने का प्रयास करेगा। तो तब ये बात मेरी समझ में नहीं आई। उसके कुछ समय बाद मुझे चरण सेवा मिली। चरण सेवा का मतलब यह है कि गुरुजी के नजदीक जाके उनको चरणों में बैठ के रूबरू बातचीत करने का मौका मिलता था, और वो मालिक जिस पर दया करते थे उसी को मिलता था। तो मेरा कुछ ऐसा सौभाग्य था कि वो मुझे मौका मिल गया। गुरुजी को जब मैंने दंडवत प्रणाम किया और उनसे पूरी जानकारी ली कि अब मैं कैसे भक्ति करूं, तो गुरुजी ने मुझे प्यार से समझाया, और उन्होंने उस वक्त मुझे एक हिंट दी। ये मैं बता रहा हूँ आपको, लगभग सितंबर में। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मैं सेवा में था, यानी सारे ठाट बाट थे मेरे पूरी तरह से। मुझे गुरुजी से सांसारिक सुख की तो जरूरत नहीं थी। हाँ, जरूरत ही नहीं थी। आप जज की पोस्ट पे थे। मुझे केवल आध्यात्म में और भगवान चाहिए था। तो सांसारिक आवश्यकता मेरी ऑलरेडी पूरी हो चुकी थी। तो कुछ बातें करके गुरुजी फिर कहने लगे, बेटा जिस मार्ग पे तुम निकले आए हो ये मोक्ष का मार्ग है, और यहाँ भौतिक सुख जरूरत से ज्यादा यदि है तो वो भक्ति मार्ग में बाधक बन जाता है। तो बेटा लगे रहना और यहाँ रेगुलर आते रहना। तो मैंने गुरुजी को दंडवत प्रणाम करके बोला कि मालिक जब आपकी शरण में आ गया हूँ तो अब तो मैं आऊँगा ही। पर उन्होंने ये बात क्यों कही थी उस वक्त, उसका भेद मुझे बाद में समझ में आया। अच्छा। जब सितंबर के बाद मैं आ गया, उसके कुछ समय बाद वो एक विशाल रैली निकली जो हिसार तक, कोर्ट तक गई। कोर्ट में गुरुजी की पेशी हुई। पेशी के दौरान तथाकथित रूप से वकीलों ने जो कहा कि साहब अदालत की अवमानना हुई है, वो घटना हुई। उसके बाद में हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू हुई, और फिर ये पूरा सिस्टम चालू हुआ। चलो उसमें हम डिटेल में नहीं जाना चाहते। तब मुझे ये समझ में आ गया कि ये जो संत हैं ये दुनिया से अलग हैं। यानी मैं ये जस्ट जनता को ये हम शो करना चाहते हैं कि जब संत जी जेल में गए तो आपका भरोसा नहीं टूटा गया, क्योंकि आप तो इस व्यवस्था के अंदर के आदमी हैं। हाँ, आपका जो अंदर का सिस्टम है या जो आपका मन है वो डोला नहीं क्या? जी, वो मुझे क्या है, क्योंकि जैसे ही मंत्र मिले थे, क्योंकि इस तरह के माहौल में मन डोल जाता है। राइट, यू आर वेरी राइट। क्योंकि जो मंत्र मुझे मिले थे, क्योंकि मंत्र तो मैं जो और संत जो मंत्र देते हैं उन मंत्रों का जाप पहले भी करता था, लेकिन जब यहाँ मुझे वो यूनिक मंत्र मिले जो एक एक कमल को खोलते हैं, तो जैसे ही मैंने पहली बार उन मंत्रों का जाप किया उसका इफेक्ट मुझे दिखाई देने लगा। क्योंकि ये पर्सनल फीलिंग की चीज है। जब उन मंत्रों का मुझे प्रभाव समझ में आया तो मुझे 100% यकीन हो गया था कि, और एक वाणी भी है कबीर परमात्मा की कि ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। और उन्होंने ये भी कहा है कि ये जो मार्ग है ये बहुत शूरवीर का मार्ग है।
कामी क्रोधी लालची इन पे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। यानी इन चीजों से, और संत गरीबदास जी की वाणी भी यही कहती है कि शीश, अगर गुरु के लिए शीश भी देना पड़े तो दे दो। तो इन सब वाणियों से मुझे ये समझ में आ गया था कि ये मार्ग जो है बहुत ही अलग टाइप का मार्ग है, और गुरुजी अगर कोई अपेक्षा कर रहे हैं तो उसमें अगर हमको शीश भी देना पड़ जाए ना तो भी हम घाटे में नहीं है, क्योंकि ये शीश आज नहीं तो कल बीमारी से चला जाएगा, एक्सीडेंट से चला जाएगा। अगर गुरुजी की खातिर हम शीश दे रहे हैं तो हमारे लिए इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता। अच्छा, तो मेरा दृढ़ विश्वास जो था वो मजबूत रहा। हाँ जी साहब, मैं एक थोड़ा सा इससे हटके सवाल है जी, क्या कभी जीवन में आपने कोई गलत फैसला दिया? देखिए, हाँ, आपने ये सवाल बहुत अच्छा पूछा। मैं आपको ये बताते हुए बड़ा हर्षित महसूस कर रहा हूं कि 33 साल की मेरी लाइफ में, जुडिशियल कैरियर में, मेरा एक भी फैसला अपीलेट कोर्ट से पलट के नहीं आया। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है, ये तो बहुत बड़ी बात है। और बड़े बड़े सुरमाओं से चूक हो जाती जी, और उसका कारण यही था क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी सोच होती है। मेरे जो पद में न्यायाधीश शब्द लिखा हुआ था, तो जब उसको हम सद्दी विच्छी करें तो उसमें जो ईश शब्द आ गया ना, न्याय का ईश, तो जब ईश शब्द जुड़ गया, इट मीन्स ये कोई साधारण पोस्ट नहीं है। किसी को फांसी की सजा देना बच्चों का खेल नहीं है। आपको गांव के एक साधारण सा सरपंच जो है, जब अपनी सरपंच की गद्दी पे बैठता है तो उसके अंदर भी एक महत्ता उसकी समझ में आती है। तो मैं तो न्यायाधीश की ऊंची कुर्सी पे बैठा था, तो जब भी मैं कोई फैसला करता था उस परमात्मा को याद करके फैसला देता था कि हे प्रभु, मैं आदमी हूँ, गलती हो सकती है, न्याय करने वाले तो तुम हो। तो मैं उसको याद करके फाइल का पूरी तरह से अध्ययन करके तब फैसले देता था। कभी ऐसा भी हुआ आपके जीवन में, आपने लगा हो सामने जो खड़ा है आरोपी जी, वो उतना आरोपी नहीं है जितनी उसके विरोध में दलीलें दी जा रही हैं, मामला कुछ और कुछ का कुछ बनाया जा रहा है, चीजें तो बिल्कुल विपरीत थे, लेकिन आपको छवि में यूं लग रहा कि नहीं, ये आदमी गलत नहीं है। कभी ऐसे द्वंद में भी फंसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको कई केसेस ऐसे हैं जिसमें कि मैंने माइन्यूट ऑब्जर्व करके ये महसूस कर लिया कि सच किधर है। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं। एक केस था, मर्डर केस था, तो उसमें दोनों पार्टी जो हैं आपस में उनकी एनिमिटी थी एग्रीकल्चर लैंड को लेके। तो एक पार्टी ने एक आदमी को मार दिया, यानी एक आदमी जो मरा था वो उस मतलब बुजुर्ग था, वो उसके रिटेलिएशन में उस पार्टी के लोगों ने दूसरी पार्टी के 5 लोगों को मार दिया। तो क्रॉस केस थी वो। अब वो दोनों की ट्रायल मेरे यहाँ चली, उसमें दलील दी गई, उसमें एक डॉक्टर को एक्यूज बनाया हुआ था। तो वो डॉक्टर जो है उसको, उसके जो वकील थे वो दलील दे रहे थे कि साहब ही इज इनोसेंट, क्योंकि ये पैसे से मजबूत है, पैसे से डॉक्टर है और परिवार का व्यक्ति है। तो अपोजिट पार्टी ये चाहती है कि इसको जब तक फाल्सली इम्प्लीकेट नहीं करेंगे तब तक जो है इनकी पैरवी ठीक से होगी। तो जानबूझ के इसको फंसाया। तो मैंने सुना, लेकिन मुझे लगा कि ये दलीलें तो सब देते हैं, हर आदमी अपने आप को निर्दोष कहता है। लेकिन जब फैसले का समय आया तो मैंने रूटीन में, जैसे कि मैं करता था, स्टेनो आने से पहले मैंने उस गॉड से प्रार्थना की कि आज मुझे फैसला करना है, आप मुझे सच और झूठ का राह आप ही दिखाइए। तो आपकी मतलब मुझे सरप्राइज हुआ कि फाइल मैंने जहाँ से खोली वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी। अच्छा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मैंने जब गौर से देखा तो जिस आदमी को गोली से मारना, 315 बोर की राइफल से गोली से मारना बताया गया था, और डॉक्टर ने उसमें लिख रखा था कि इसकी चेस्ट पे 12 बोर के छर्रे हैं। अच्छा। जैसे ही मैंने उसको नोट किया, मेरी फौरन समझ में आ गया था, क्योंकि मेरे पास भी गन है। तो 12 बोर की गन कैसी होती है और 315 बोर की गन राइफल कैसी होती है, और उसमें क्या अंतर है मुझे मालूम था। मुझे मालूम था कि 315 बोर की बुलेट जो है वो सिंगल बुलेट होती है, उसमें कभी छर्रे नहीं होते। तो मैं समझ गया कि ये जो दलील दी गई थी वो सच है। और फिर मैंने उसी को बेस बनाते हुए फैसला किया, और वो फैसला बहुत हाईलाइट हुआ। और पब्लिक में जो रिएक्शन था वो यही था
कि जज साहब ने इस आदमी को बरी किया है, बाकी को जो सजा दी है, तो जो निर्दोष था वो छूटा है। तो इस तरीके से उसको मैंने बरी किया, बाकी लोगों को कन्विक्ट किया। तो इस तरह की ऐतिहासिक फैसला। हाँ जी। साथियों, वैसे तो ये चर्चा का एक एपिसोड मानिए आप, आगे नेक्स्ट एपिसोड आएगा। अब देखिए, हमें कोई सामान्य आदमी नहीं मिले हैं, अब हम भी खोज रहे थे इस प्रकार के किसी व्यक्तित्व को, और वो मिले हैं, क्योंकि ये प्रमाणित व्यक्तित्व है, जो आदमी जज की पोस्ट पर रहा है, जिन्होंने फैसले सुनाए हैं, जिनके सामने सैकड़ों मुकदमे आए हैं और उनमें से छलनी से ऐसे छाना है और तब जाके फैसले सुनाए हैं, वो कोई सामान्य व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। इसलिए चर्चा का नेक्स्ट एपिसोड भी आएगा, आप इंतजार कीजिएगा, और जो नेक्स्ट एपिसोड होगा उसमें और खुलासे होंगे। अभी के लिए इतना ही। अभी जो इन्होंने कहा, आप इस चर्चा से कहाँ तक सहमत हैं, कहाँ तक असहमत हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे पर, किसी और एपिसोड में। तब तक के लिए राम राम, धन्यवाद।